रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सुरक्षा का बंधन शब्द का अर्थ ही रक्षाबंधन है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशियों की प्रार्थना करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देकर और उनकी सुरक्षा का वचन देकर उनकी देखभाल करते हैं। यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और परिवार के बंधनों को और भी मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन त्योहार के कई दिन पहले ही बाजारों में विभिन्न प्रकार की आकर्षित और रंग बिरंगी राखियों से दुकानें जो हैं वो सज जाती हैं। वहीं पालघर जिले के विक्रमगढ़ में स्थित टिटवाली गांव की महिलाओं समेत दूसरे गांव की महिलाओं को इस त्योहार का पूरे साल जो है बेसब्री से इंतजार रहता है। इंतजार रहे भी क्यों ना, क्योंकि ये त्योहार इन महिलाओं के लिए डबल खुशखबरी लेकर आता है। यह महिलाएं बांस से राखी बनाती हैं, जिसका बाजार में काफी मांग है। इनके हाथ की बनी राखियां जो है सरहद पर तैनात जवानों की कलाई पर भी बांधी जाती हैं। इस त्योहार में इनकी कमाई भी होती है और अब हर वर्ष अपने भाई की कलाई पर यह महिलाएं राखी भी बांधती हैं, क्योंकि पहले पैसे नहीं होने के कारण जो है यह महिलाएं हर वर्ष जो है अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाती थी। पाठवले की पाठवणार आहे? नाही पाठवले। 19 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में राखियों से दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं और दुकानों पे विभिन्न प्रकार की सजी राखियां जो हैं बहनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। वहीं पालघर जिले के विक्रमगढ़ में टिटवाली बाम्बू हस्तकला बचत गट की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इस साल जो है करीबन बांस की और तुलसी के बीज को मिलाकर 35,000 से ज़्यादा राखियां बनाई हैं और जिसमें से 15,000 राखियां जो हैं देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात करीब 15,000 सैनिकों को यह राखियां भेजी गई हैं। और खासकर जो है यह राखियां जो है पर्यावरण को लाभ देने वाली है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये आपको देखने में तो एक सफ़ेद कलर का कागज लगता होगा, लेकिन इस कागज के अंदर जो है तुलसी के बीज को डाला गया है। और राखी बांधने के बाद कहीं पे भी खाली जमीनों पर अगर इस कागज को आप डालेंगे तो इसके बदले कागज जो है आपको तुलसी का पौधा देगा। और अगर इनकी राखियों की बात करें तो इसमें कई प्रकार की राखियां बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जय श्री राम लिखा है और सुमन लिखा है, कलश है, ऐसे तमाम प्रकार के इन्होंने जो है राखियां बनाई हैं जो देखने में काफ़ी आकर्षित भी हैं। वहीं इस राखियों को बनाने वाली जो महिलाएं हैं उस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि इन राखियों को बनाने के लिए कितनी महिलाओं लगी हुई थी और इससे इन्हें क्या फायदा होता है। तुमचे नाव सांगा। मेरा नाम है नमिता नामदेव भुरपुर। मेरे गांव का नाम है टेटवाली और मेरे कंपनी का नाम है विक्रमगढ़ बाम्बू उद्योग। मेरे बचत गट का नाम है टेटवाली बाम्बू हस्तकला और मैं विक्रमगढ़ बाम्बू उद्योग की डायरेक्टर हूँ। हमारे गांव में 25 महिलाएं थी और अब वो 25 महिलाओं ने 700 महिलाओं को जोड़ा और इस साल हमने 35,000 राखी बनाई। उसमें से 15,000 हमने सैनिकों को भेजी बांधने के लिए और 20,000 राखी हमने मुंबई में बेचने के लिए भेजी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो 35,000 राखी आपने बनाया है, इस राखी को बनाने के लिए कितने दिन लगे? इस राखी को बनाने के लिए तो 2 महीना तो लग गया, क्योंकि हम खेती का काम करके हमको जो 1-2 घंटा मिलता था रात के, उस टाइम हम ये आकर यहाँ राखी बनाते थे और पूरा दिन हम खेती का काम करते थे। कितनी महिला और कितने पुरुष इस राखी को बनाने के लिए लगे हुए हैं? ये राखी बनाने के लिए 130 महिलाएं और 20 पुरुष लगे थे इस राखी बनाने के लिए। मुझे दूसरा ये बताइए कि जैसे अभी आपके गांव में ये उद्योग आया है, पहले आप खेती का काम करती थी, घर का काम करती थी और मुझे लगता है कि अगर पैसे की ज़रूरत हो तो आपको कंपनियों में जाना पड़ता रहेगा, लेकिन उद्योग आने से भी आपके घर में ही, आपके गाँव में ही जो रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, तो इससे कितना फायदा हुआ है?
अ, ये रोज़गार जब नहीं था, तब महिला खेती का काम करके ऐसे ही बैठे रहते थे। अब ये रोज़गार मिला है केशव सृष्टि की तरफ से, तो महिला खेती का काम करके ये रोज़गार करते ये काम करते हैं और रक्षाबंधन का टाइम आता है तब महिलाओं को के पास पैसा नहीं रहता था क्योंकि महिलाएँ खेती का काम करती थी। रक्षाबंधन के टाइम वो राखी बाँधने के लिए भाई के पास जा नहीं पा रही थी। और अब ये रोज़गार मिला है तब से महिलाएँ हर साल राखी बाँधने के लिए जाती है क्योंकि ये राखी बनाकर जो पैसा मिलता है उससे वो तो अब आसानी से जा सकती है। पहले वो कैसा वो उनके पास खेती का काम करके पैसा नहीं इसका मतलब पहले के दिन और अब महिलाओं से बहुत फ़र्क पड़ गया है। हाँ, बहुत दूर हो गई है क्योंकि वो काम करती है और खेती का काम करके ये राखी बनाती है और राखी अच्छा मुझे बताइए कि ये बाँस से आप राखी ही खाली बनाते हैं कि और दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं? अब राखी बनाई है और अब दिवाली के टाइम आकाश कंदील बनाएँगे और बीच में ट्रे, एम्पलीफायर पेन स्टैंड, पेपर वेट ऑफ़िस में लगता है जो सामान और घर में लगता है, ऐसे छोटे-मोटे ऑर्डर वो बीच-बीच में महिलाएँ करती हैं। अच्छा जो ये ऑर्डर आता है वो कैसे आता है आपके पास? हाँ, हम बहुत बार गए हैं ओडिशा और मुंबई, पुणे ऐसा बहुत दूर-दूर 15-20 दिन रह के हमने ये खुद बेचा है सामान। जब वहाँ पे जाते हैं तो भाषा का भी थोड़ा-सा ये आता रहेगा क्योंकि हिंदी आना है या तो उधर की क्षेत्रीय भाषा आना है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं हुई? अ, जब हम ये सामान लेके स्टॉल पे जाते हैं, तो बहुत राज्यों के लोग रहते हैं, वो अलग-अलग भाषा में बात करते हैं, लेकिन हिंदी तो सबको आती है, तो फिर वो हिंदी में बात करते हैं, तो हम उनसे थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते हैं। पहली बार जब गए थे तो बहुत डर लगता था, वो हमें हिंदी उनके साथ बोलने आएगा क्या नहीं और वो उनकी भाषा सुन के तो हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन धीरे-धीरे अब हमें हाँ, अब नहीं डर लगता। अब हमें आदत हो गई है, अब हम जाते हैं कहीं भी। सवाल भी पूछते होंगे लोग कि किस तरह राखी आप बनाते हैं बाँस से? ये सब सारा सामान कैसा बनाते हैं? पूछते हैं क्या? हाँ, जो लोग आते हैं वो पूछते हैं ये किससे बनाया है, कैसे बनाया है? तो जब जहाँ स्टॉल लगाते हैं वहाँ हम बैठ के ये कुछ बाम्बू के टुकड़े, पत्ती लेके जाते हैं तो वहाँ बैठ के बनाते हैं, तो वो लोग देख के बोलते हैं कि हाँ, ये महिलाओं ने हाथ से बनाया। बताया जाता है कि आप लोग रहेजा मुंबई के रहेजा कॉलेज में भी गए थे बाम्बू को या बाम्बू से जो बनी चीज़ों को बेचने के लिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना हाँ, वो बाहर जाने की आदत नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा हमें बहुत कठिनाई पड़ी, लेकिन धीरे-धीरे हमारे अंदर हिम्मत आ गई। महिलाओं को क्या कहेंगे आप? हमारा कहना है कि मैं जैसे जाती हूँ, वैसे भी बाकी की महिलाओं ने भी जाना चाहिए क्योंकि अ, वो बाहर जाएँगी तभी उनको भी सीखने मिलेगा बाहर कैसे ये सामान कैसे बेचते हैं और वहाँ के हर राज्यों के लोग, बाहर के लोग तो उनको देखने मिलेंगे, उनको भाषा अलग-अलग भाषा सुनने आप लोगों ने कंपनी बना डाला, पहले बताते कि जब शुरुआती दौर में आप लोगों ने कंपनी नहीं बनाया था, लेकिन अभी देखा जाए तो आप लोगों ने एक कंपनी बना डाला है। तो कैसे क्या इस जब स्टार्ट किया तो
थोड़ा-थोड़ा हम काम करते थे और पहली बार महिलाओं ने ट्रेनिंग में जो वस्तु बनाई थी, वो टिटवाली गाँव में ही स्टॉल लगाया था। तो जो मुंबई से लोग आए थे उन्होंने खरीदा, तो महिलाओं को पहली बार पैसा मिला, महिलाओं को आनंद हुआ। उससे धीरे-धीरे काम बढ़ गया। जैसे काम बढ़ गया तो नाबार्ड संस्था ने हमारे साथ कंपनी स्थापन की। हाँ, वो नाबार्ड संस्था ने हमें कंपनी। हाँ, पहले जो महिलाओं का शिक्षण अधूरा था, उसमें से मैं भी हूँ। हाँ, जो घर की हालत बहुत ये गंभीर थी, तो उनका शिक्षण अधूरा था। तो ये रोज़गार हमें दिया है, केशव सृष्टि के मार्फत से हमें अ, इसमें से प्रेरणा मिली कि हम आगे का शिक्षण अगर कर सकते हैं, तो हमें जब बाहर जाना पड़ता है, कहीं भी घूमना पड़ता है, तो हमें थोड़ी-सी ये मिलेगी कि हम हमारा शिक्षण इतना हुआ। तो हम अभी बाकी महिलाओं को बोलते हैं कि आप भी शिक्षण 10वीं कर लो, कहीं जाने के लिए काम आता है। हाँ, और 12वीं तक करनी है, बाकी का बाद में देखेंगे लेकिन 12वीं करनी है। हाँ, वो अभी नहीं। और अभी दूसरी गाँव की महिलाएँ हैं, चिंचपाड़ा, उस हमने जब 10वीं की परीक्षा दी और पास हो गए तो उनको भी अच्छा लगा और उनको उनके भी मन में उत्साह निर्माण हुआ कि हम भी। आता तुम्ही राखी तयार केले 25,000 ते काय सांगणार? आम्ही जी राखी बनवत आहे ते म्हणजे आम्हाला दुसरे का बाहेर जाण्यापेक्षा कामाला तसंच रोजगार मिळून केशव सृष्टीने दिले आहेत. तसंच आम्ही पहिले सहाराला म्हणजे वस्तू बांधून जायचे कामाला, म्हणजे काम नाही आम्हाला मिळत. तेव्हा म्हणजे आमचे मिस्टर पण म्हणजे जायच्या ना आम्ही पोरांनाच घेऊन घरी राहायचं ना, मिस्टर काम करून येतात त्याच्यावरच आम्ही नाही राहत. तसंच म्हणजे केशव सृष्टीने आम्हाला रोजगार मिळून दिला आहे, तसं आम्ही इथं येऊन काम करतो आणि पैसे आम्हाला भेटतात. म्हणजे आम्ही ऑर्डर पूर्ण केले तसे आम्हाला आता रक्षाबंधनला कोणी जास्ती काम करतं तसं म्हणजे 6,000 7,000 10,000 म्हणजे जसं काम केल्यावर आम्हाला पैसे भेटतात, तसं घरचे आम्ही ये वापरत असत. मेरा नाम है दिलीप नारायण घाटल और मैं विक्रमगढ़ बाम्बू उद्योग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सीईओ करके मेरे पास जवाबदारी है। हमने ये काम 2019 में स्टार्ट किया था, लगभग अभी 5-6 साल हो गए हैं। 700 आर्टिसन इसमें मतलब जुड़े हुए हैं और हमने शुरू से ही ये तय किया था कि आगे जाके महिला स्वयंपूर्ण ये आत्मनिर्भर बने और इसके लिए हमने विक्रमगढ़ नाम से एक बाम्बू नाम से एक कंपनी भी स्थापन की। तो हमें लगता है कि ये काम और आगे जाके महिलाओं को अच्छा आमदनी दे और विक्रमगढ़ तहसील में ये काम जो हो रहा है ये पूरे जिला में हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है और हम इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। मतलब अन्य तहसील में भी जाके हम महिलाओं को संगठित कर रहे हैं, बाम्बू काम के लिए उनको बोल रहे हैं, वो भी महिलाएं हमसे जुड़ना चाहती है। तो हम जल्द से जल्द ये पूरे पालघर ज़िले में ये काम हमारा बढ़ाएंगे और बाम्बू के वजह से पूरा मतलब जो आमदनी है महिलाओं को जो स्थलांतर करना पड़ता है वो रुके। यही हमारी इच्छा है कि एक अच्छा काम हो और महिलाओं को आमदनी अच्छी हो। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत तो केशव सृष्टि की एक संकल्पना है कि गांव का युवा और शहर का युवा जुड़े और गांव के विकास के लिए कुछ करे। तो जो टेटवाली करके गांव है, यहाँ पे गौरव श्रीवास्तव करके जो बम्बई के युवा है
उन्होंने देखा गांव में बहुत सारा बाम्बू है, लेकिन उसका यूज़ खाली धान रखने के लिए जो टोकरी वगैरह करते हैं वही होता था। तो उन्होंने उसमें पूरा स्टडी किया और महिलाओं को कुछ हस्त व्यवसाय के बारे में उसने सोचा। तो उन्होंने बाहर से कुछ ट्रेनर लेके आए और उन्होंने 25 महिलाओं को शुरू से ट्रेनिंग दिया और ये आगे जाके मतलब 25 और गांव में जुड़ गया। तो लगभग अभी 25 गांव में ये काम चल रहा है विक्रमगढ़ तहसील में, और 7 से आर्टिसन इसमें काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन उद्योग से कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को? बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जब समर में हम बात करते हैं समर की, तो यहाँ पे महिलाएं पुरुष रहते नहीं घर में, मतलब ताला लगाते थे और पूरा कंस्ट्रक्शन या ईंट भट्टी पे काम के लिए लोग जाते थे। लेकिन जब से बाम्बू का काम आता है, मैं ये नहीं कह सकता कि पुरुष लोग पूरे तरह से रुक गए, लेकिन महिलाएं जो भी अभी काम कर रही है इस प्रोजेक्ट में, वो पूरी तरह से बाहर जाने के लिए रोक रही है, मतलब पूरा इसमें ध्यान दे रही है। और ये काम और भी बढ़ने वाला है और पूरे पालघर जिला में ये काम बढ़ेगा, पूरे देश में जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बाम्बू भी लगते होंगे, बांस जिसे कहते हैं, तो वो कहाँ से इतना बड़े पैमाने पर बांस कहाँ से आता है? ये एक कहना है कि जहाँ पे आदिवासी लोग हैं वहाँ पे बाम्बू उगता है। ये संकल्प बनाई है, आप देखिए पुराने तरफ से मतलब ये आया है कि जहाँ पे बांस है वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। और जो बाम्बू बड़े प्रोडक्ट बनाने हैं वो हम बाहर से वसई विराज से लेते हैं, मतलब वो फीट पे ऊपर रहता है, 16 फीट का 120-130 रुपये ऐसा वो बांस मिलता है। तो जितना मतलब हम ऑर्डर लेते हैं उस हिसाब से हम वो काम परचेज करते हैं। और बाकी यहाँ लोकल भी धर्मेश और मानवीर, ये हमारा लोकल ही बाम्बू है जो चटाई वगैरह काम के लिए आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राखी के अलावा आप बांस से क्या क्या बनाते हैं? राखी के अलावा हम जो ऑफिस में जो यूज़ करते हैं ट्रे है, जो घर में यूज़ करते हैं ट्रे है, वो है, पेन स्टैंड है, पेपर वेट है, कीचेन है, और बहुत सारे मतलब 125 प्रकार के हम जो प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं। अच्छा, इस बार आपने कितनी राखी बनाई है और ये राखी कहाँ कहाँ गई है और किस प्रकार की राखी बनाई है? हमने इस बार 35,000 राखी बनाई है, जो कि 4 प्रकार की है। एक सुमन है, वक्रतुंड है, अयोध्या है और कलश है। तो हमने ये राखी 15,000 तो राखी हमने जो नेवी और आर्मी को दे दी है, जहाँ पे आसाम रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, वेस्ट बंगाल रेजिमेंट है, वहाँ हमने ये 3,500 राखी अभी तक भेजी है। और अभी भी उनके एड्रेस आ रहे हैं, हम 1-2 दिन में वो पूरा 15,000 राखी भेजेंगे उनको। और जो बाकी 20,000 है वो ऑलरेडी हमने बम्बई में मार्केट में दे दिया है, वो भी सब बिकेगा और इससे महिलाओं की अच्छी आमदनी हो जाएगी। दूसरा मुझे बताइए कि इस राखी से आपको कितना फ़ायदा हुआ है और जो बांस से वस्तुएं बनाई जाती हैं उसका मार्केट में कितना मांग है? ये तो मार्केट में बहुत मांग है, हर दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर आते हैं, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह वो जो कमतरता है, इसके लिए थोड़ा हम वो ऑर्डर लेने से डर रहे हैं। और बाकी जो राखी और कंदील जो हमारा जो त्यौहार आता है, इसके लिए तो हम बहुत मतलब 3-4 हज़ार कंदील बनाते हैं। और गए साल हमने 47,000 राखी बनाई थी, इस साल हमने 35,000 राखी बनाई है। तो बहुत डिमांड है मार्केट में। और ये पूरा हस्त व्यवसाय मतलब हाथ से होने वाला काम है, इसमें टाइम और सब देख के हम ये काम शुरू से करते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने बांस के प्रोडक्ट शहर में लोग यूज करें, ऐसा हम देखते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ कागज़ है, उसके अंदर तुलसी के बीज भी रखे गए हैं जो राखी के पैकिंग में डाले जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि ये हम जो बना रहे हैं राखी, ये पर्यावरण पूरक है। तो हम सब पर्यावरण जो पूरक है वही जो वस्तु है ये यूज़ करें। तो हमने इस साल जो पैकिंग है उसके जो कागज़, आप वाइट कलर का जो कागज़ देख रहे हैं,
वो उसमें तुलसी के बीज है। तो हम जब राखी अपने हाथ पे बांधेंगे और जो कागज़ रहेगा वो हम मरोड़ के कहीं कुंडी में या ज़मीन पे बो दे तो उसका बीज से रोप तैयार हो जाएगा और ये तुलसी का रोप तैयार हो जाएगा। और ये हमारे लिए पर्यावरण पूरक है, मतलब ये कागज़ से भी हम मतलब ये बीज पाते हैं। तो ये हमारे अच्छी बात है कि हम सब जो कर रहे हैं ये पर्यावरण को हानि न होते हुए एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि हमारी राखी शहर गांव सब यूज़ करें और ये पर्यावरण के लिए पर्यावरण पूरक है। एक मला सांगा तुम्ही आता हे केशव सृष्टीने जे रोजगार गावामध्ये तुमच्या उपलब्ध करून दिला, किती फायदा झाला तुम्हाला, काय सांगणार? पहिले आम्ही घरीच असायचो तेव्हा आपण कसं सुट्टीने काम दिलं तेव्हा आम्ही 25 महिला होते. त्याच्यानंतर आम्ही 25 महिलाचे 60 महिला झालो. त्याच्यामध्ये आम्ही मुलांचं शिक्षण कमी असायचं. त्याच्यात आता आम्ही काम करत असताना जवळपास तेव्हा मुलं पण आता 12वीपर्यंत शिकतात आणि जवळच काम आणि मुलं पण आम्ही बघतो. मुलांना पण बाहेर नाही जाऊ शकत एवढीला आणि शहराला तर कामावर जातच नाही. आता आम्ही इथे गावातच आम्हाला उपलब्ध रोजगार मिळाला आहे. त्याच्यानंतर आम्हाला रक्षाबंधनच्या वेळेस पैसे नसतात त्याच्या वेळेस आम्ही शेतीचं काम करतो आणि भावाकडे जायला पहिले जायचं नाही. एक वर्ष गेलं तर एक वर्ष नाही जायचं. आता आम्ही दरवर्षी जातो. त्या रक्षाबंधनचे राखीचे पैसे येतातच आणि उत्साहाने आम्ही भावाला राखी बांधायला जातो महिला सगळ्या. पहिल्या 25 महिला तर होतच पण आता आम्ही 60 महिला तर जातच रक्षाबंधनला भावाला राखी बांधायला. म्हणजे हे जे रोजगार तुमच्या गावामध्ये आला त्याच्या ते तुम्हाला फार फायदा झाला असा? हे रोजगार चालू झाला तेव्हापासून आम्हाला फारच फायदा झाला आहे. ते राखी नंतर तुम्ही काय काय वस्तू तयार करता बांबूपासून? आम्ही राखी झाल्यावर आम्ही कंदील तर बनवतोच पण त्यानंतर दुसऱ्या ऑर्डरी काय आल्या त्या पण आम्ही मध्ये थोड्याफार बनवून देतो. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की हा रोजगार जो आहे जे दुसरं गाव आहे ज्या गावामध्ये पण तुमच्यासारखे गरीब महिला आहेत त्या गावामध्ये पण जायला पाहिजे? आम्हाला असं वाटतं की आमच्या गावात रोजगार महिलांना मिळतच आहे पण आमच्या शेजारी गाव आहे त्याच्यातल्या महिला नुसत्या बसून असतात. तर आम्ही जाऊन सांगतो पण महिलांना का काम आमच्या सोबत करा तुम्हाला पण उपलब्ध रोजगार होईल एवढं सांगतो आम्ही महिलांना. तर आता आम्ही पहिले एक गाव होता आता आमच्या जोडीला 600-700 महिला तर जोडीला आमच्या आहेतच कामाला. त्याच्यात महिलांचा फारच फायदा झाला. रोजगार पण मिळतो महिलांना. आपने देखा ये महिलाएं थी, इनका कहना था कि यह रोजगार उनके गांव में आने से जो है उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफी अच्छी हुई है। एक समय था जब उनके पास पैसा नहीं होता था, वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए नहीं जा पाती थी, कभी जाती थी तो कभी नहीं जाती थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता था। लेकिन जो ये उद्योग उनके गांव में आया, अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। अब वो हर साल अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जाती हैं और इन महिलाओं ने इस बार जो है करीबन 35,000 राखियां बनाई हैं और इन राखियों में 15,000 राखियां जो हैं बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भेजी गई हैं, जबकि बाकी राखियां जो हैं वो बाजारों में बिकने के लिए गई हुई हैं, इनका कहना है। और इस आमदनी से जो है इनकी जो बहुत सारी से महिलाएं हैं जिनका शिक्षा अधूरा रह गया था, शादी हो गई 20-20, 25-25 साल का उनके शिक्षा में गैप हो गया, लेकिन पैसा आने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी किया, 10वीं पास किया और आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं। और इन्हें दूसरे राज्यों में भी जाकर इस राखी का या बांस से बनी चीज़ों का जो है मार्केटिंग किया और इनमें एक नया जो है उत्साह आया और एक नई हिम्मत आई। और इनका कहना है कि बाकी महिलाओं को भी बाहर आना चाहिए, मार्केटिंग के दुनिया में आना चाहिए ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।